तो आज पढ़ेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं? वे प्रोनाउन जो अपने से पहले आने वाली संज्ञा का संबंध बताते हो उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं वो होते हैं आपके हु, whom, whose, that और which। मुख्य रूप से ये होते हैं और what, where, when ये हैं। अब देखो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन पहले अब यहां पर इसका रिलेटिव प्रोनाउन में इनका जो हिंदी होगा वो क्या होगा? जैसे हु का हम वैसे क्या करते हैं कौन, यहां इसका अर्थ होगा जो, और हुम का क्या होगा? जिसे, और हुज का क्या होगा? जिसका। व्हाट का भी होगा जो, विच का जिसका, व्हाट, और व्हाट का भी जो ये दैट था, वह का जहां, और वहन का जब। तो अब इनके इस तरह से हिंदी होगी। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं कि हु का प्रयोग कहां होता है, हुम का कहां होता है, हुज का कहां होता है, दैट का कैसे होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं हु को। हु जो है ये खुद क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट होता है हुम, और इसका जो पजेसिव होता है वो इसका होता है हुज। तो ये चीज आपको, हु का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट, और हुम का मतलब ऑब्जेक्ट, और हुज का मतलब पजेसिव है। तो इसी के आधार पे हम इनको पढ़ेंगे। अब देखो हम एक सेंटेंस लेते हैं पहले। आई नो राधा sees डॉक्टर। अगर ये सेंटेंस है इस तरह, परीक्षा में आपके इस तरह से सेंटेंस दिया जाता है और उसमें आपको पूछा जाता है कि इस सेंटेंस को आप हु से जोड़िए या हुम से जोड़िए या खुद से जोड़िए। तो अब देखो इसको हु से जोड़ा कैसे जाएगा वो चीज आपको समझनी है। आपके पास दो क्लोज हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इसी को हम एडजेक्टिव क्लोज भी कहते हैं, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये आपका कंजक्शन का भी काम करता है, जोड़ने का काम करेगा दो क्लोज को। तो एक सेंटेंस आपका यहां तक का होगा आई नो राधा, और एक ये हो गया सी इज ए डॉक्टर। आपके पास दो क्लोज हो गए ना भाई, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब हु से जोड़ के इसको हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए हु क्या है? सब्जेक्ट। अब पहले सेंटेंस में मैंने क्या कहा? रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? अपने से पहले आने वाली नाउन से संबंध स्थापित करते हैं। अब इस पहले सेंटेंस में आप ये देखो कि इसमें नाउन कौन है? राधा। आई क्या हो गया आपका? प्रोनाउन है। नो क्या है? वर्ब है। और ये राधा क्या है? नाउन। समझ गए? अब दूसरे सेंटेंस के अंदर, पहला ये सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस के अंदर आपको इस नाउन, ये जो नाउन है इसके लिए दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा? कोई प्रोनाउन आएगा ना, इससे इसका संबंध, राधा का संबंध किससे है ये दूसरे सेंटेंस में आपको मिलेगा। अब आपने देखा ये राधा के लिए इधर क्या है? सी किसके लिए आ रहा है? कि आई नो राधा, मैं राधा को जानता हूं, वह के डॉक्टर है। तो ये सी किसके लिए आ रहा है? राधा के लिए। मतलब ये सी किसके लिए है? राधा के लिए है ना। अब आपको इसकी जगह क्या लगाना होगा? हु। क्या लगाना होगा? हु। तो आपने देखा पहले क्या लिख देंगे? आई नो, और क्या लिख देंगे यहाँ पे? राधा। ये नाम लिख दिया आपने राधा। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? हु। हु किसका काम कर रहा है? दोनों को जोड़ने का, तो ये कंजक्शन भी है एक तरह से। हु लिख दिया। अब देखो दूसरे वाक्य से आपको जो राधा के लिए है ना भाई, अब इस सी के लिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे हु लगा दिया ना। तो यहाँ सी को क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे। हटा देंगे ना, सी को यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे। और आगे का शेष वाक्य जो है वो लिख देंगे आप। तो आगे सी को हटाने के बाद क्या बच गया? ठीक है
बात समझ में आई? यस सर। देखो एक बार फिर देखो इसको, आपको पहले सेंटेंस में ये देखना है कि इसमें नाउन नाउन आपको सब्जेक्ट भी नाउन मिल सकती है और ऑब्जेक्ट भी नाउन मिल सकती है। ये बात समझ रहे हो आप यस सर। कि सब्जेक्ट भी क्या आएगी नाउन और ऑब्जेक्ट भी नाउन आ सकता है। लेकिन दूसरे वाक्य में आपको ये देखना है कि ये मतलब सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट अगर नाउन है उसके लिए ये आ रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए ये आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ आपने देखा कि राधा के लिए क्या आया सी आया, राधा के लिए आया ना। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होता उसके लिए भी अगर इधर आ सकता था, ठीक है, तो इसको जोड़ देते। समझ में आ रही है ये बात? अब हमने लिखा राधा और ये हु क्या कर रहा है। अब देखो इसका अर्थ देखो, आई नो राधा, मैं राधा को जानता हूं जो एक डॉक्टर है। इसमें और इसमें कुछ मीनिंग बदला क्या? आई नो राधा, मैं राधा को जानता हूं, सी द डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। और इस वाक्य का देखो आप, आई नो राधा, मैं राधा को जानता हूं जो एक डॉक्टर है। मीनिंग सेम है? सेम है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दोनों को भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और पहली जो इससे अपने आने वाली पहली नाउन, इससे पहले जो नाउन आती है उससे अपना संबंध स्थापित करता है। देखो अब ये हु है, हु से पहले कौन सी नाउन आ रही? राधा नाउन है। अब इस राधा के लिए ये आ रहा ना। अब जो यहाँ पे आप ये वर्ब लिखते हो ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो आपको इस राधा के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब आएगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो इस हु से पहले क्या है यहाँ पे जो नाउन है, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगी, अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिमिलर होगी। ये बात समझिए। अब आपको मतलब हु क्या था? सब्जेक्ट। हु क्या है? सब्जेक्ट। तो दूसरे वाक्य में अगर आपको पहले वाक्य में नाउन क्या है, नाउन नाउन से सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, आपको उसे कोई लेना देना नहीं है, नाउन से तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अगले वाक्य में आपको क्या मिलेगा, इधर प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन की जगह आने वाले शब्दों को तो हम प्रोनाउन कहते हैं ना। तो इस इधर पहले वाक्य में जो नाउन आती है उसके लिए अगले वाक्य में आपको क्या मिलता है? प्रोनाउन। अगले वाक्य में क्या मिलेगा? प्रोनाउन। तो यहाँ हु किसके लिए आएगा? सब्जेक्ट। तो आपको अगर हु से जोड़ना है तो आपको सब्जेक्ट ही प्रोनाउन मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा? प्रोनाउन। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा? प्रोनाउन। तो अगर वो इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, अगर इसके सब्जेक्ट इस यहाँ अगर नाउन है इसके लिए अगर इधर आ रहा है तो वाक्य को आप यही जोड़ेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो आपने देखा कि आई के लिए तो सी नहीं आया, नहीं है ना। किसके लिए आया? राधा के लिए। राधा के लिए सी आ रहा है तो आपने राधा तक का सेंटेंस पूरा लिख दिया। राधा के बाद में आपने क्या करा? उसे जोड़ दिया। अब यहां से आपने क्या हटा दिया? सी को हटा दिया है। हटा दिया ना। अब देखो एक सेंटेंस सब्जेक्ट, ये तो था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए है ना यहाँ पे सब्जेक्ट। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द वुमन is a teacher. She lives next. She lives in next room. नेक्स्ट रूम। अब अगर इसको हु से जोड़ना है, इस तरह का सेंटेंस ही आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे ना। अब देखो इसके अंदर आपने देखा द वुमन इज ए टीचर, समझ गए? नाउन किधर मिलेगी? पहले सेंटेंस में। उस नाउन के लिए प्रोनाउन किसमें मिलेगा? दूसरे सेंटेंस में। अगर आपको हु से जोड़ना है तो इधर आपको प्रोनाउन के रूप में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट ना। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। अब आपने देखा द वुमन इज ए टीचर, औरत क्या है? अध्यापक है। ठीक है, अध्यापिका है। सी लिव्स इन नेक्स्ट रूम, जो अगले कमरे में रहती है। अब ये सी किसके लिए आ रहा है? वुमन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? वुमन के लिए क्या आ गया? सी आ रहा है। ये सी किसके लिए आया? वुमन के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको सब्जेक्ट ही यहाँ पहले ही नाउन है तो आप क्या लिखेंगे? द वुमन। अब यहीं पर आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमें क्या लगाना है? इसी के लिए लगाएंगे ना वो
तो यहाँ क्या लगा देंगे, हु लिख दिया, समझ गया तक। हु लिखा तो हु के बाद अब आपको ये जो पहला वाक्य बच गया ना, इसको एक बार छोड़ना है पहले, क्योंकि ये लिखेंगे पूरा। दूसरा वाक्य में इस सी को छोड़ के जो भी सेंटेंस बच गया उसको लिख देंगे, लिखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, हु लीड्स इन नेक्स्ट रूम। अब जो शेष वाक्य बच गया पहले का बच गया ना, इसको लिख देंगे इज ए टीचर, इज ए टीचर। तो यहां तक का आपका वाक्य बन गया, समझ गए। यस सर। वुमन के लिए क्या है, ये हु किसके लिए आ रहा है, वुमन के लिए। अब मैंने क्या कहा, वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग ही आएगी। तो वुमन एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है ना, तो इसके लिए क्या लिख रहे हैं, लीव्स। अगर ये प्लूरल होता तो क्या लिखते, लीव लिखते ना। तो ये आपका हु का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। कि हु खुद क्या होता है, सब्जेक्ट। हु क्या होता है, सब्जेक्ट। तो पहले वाक्य में अगर कोई नाउन मिलती है तो दूसरे सेंटेंस में आपको उस नाउन का क्या मिलता है, प्रोनाउन मिलता है, लेकिन वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। अब इन दोनों सेंटेंस को आपने देखा, दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट है ना दोनों सेंटेंस में। दोनों से इसमें भी सब्जेक्ट कौन था, सी, और इधर भी सी, और नाउन इधर क्या थी, राधा। राधा के प्रोनाउन क्या था, सी, सब्जेक्ट के रूप में है ना। इधर आपने वुमन के लिए प्रोनाउन है, तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में है। तो हु खुद क्या होता है, हु सब्जेक्ट, तो उसके लिए दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन जो मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो आप इसको, अगर सब्जेक्ट आपका नाउन है और उस नाउन के लिए आगे अगर इधर प्रोनाउन है, तो आप पहले शुरू की सब्जेक्ट को यहाँ नाउन लिखी, उसके बाद क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे। फिर दूसरा वाक्य जो शेष बच गया, इधर का सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। दूसरा वाक्य जो बच गया उसको आप पूरा लिखेंगे। लिखने के बाद पहला सेंटेंस में जो शेष बच गया उसको लिख देते हैं, लिख देते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ रही है, जैसे आपके सामने यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन दिया था, ऑब्जेक्ट के रूप में ना भाई, तो राधा यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो आपको इसके लिए क्या मिला, इधर इधर तो आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा, प्रोनाउन क्या मिलेगा, सब्जेक्ट ही। तो आपने देखा है नो राधा, तो यहाँ तक का पूरा वाक्य लिख देंगे, लिख दिया। इसके बाद में आपने क्या जोड़ा, हु जोड़ा, और फिर शेष वाक्य लिख दिया। किसको, सब्जेक्ट को हटाकर। मतलब हु सब्जेक्ट है तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हटेगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई कि हु से अगर वाक्य को जोड़ना है तो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाना है, हटा देंगे। एक तो इस तरह से आपको परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा एक तरीके से और पूछा जाता है कि आपको खाली स्थान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, खाली स्थान दिया जाता है, और उसके अंदर आपको ये पूछा जाता है कि इसमें हुम रह जाएगा या हुम रह जाएगा या दैट या व्हाट रह जाएगा, कुछ भी दिया जाता है। तो आप वो कैसे करते हैं, देखो अगर ये सेंटेंस ले लेते हैं हम, क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे ये सेंटेंस मान लो, यहाँ पे आपको क्या कर दिया, ये आपको रिक्त स्थान दे दिया ना। अब आपको कहेंगे कि इसमें हु आएगा या हुम आएगा या हु जाएगा या दैट आएगा, जो भी आपको इसमें, इनमें से आपको एक को यहाँ पे भरना है, ये लिखना ना एक। तो आप देखेंगे कि इसमें हु आएगा या हुम आएगा, हु जाएगा, ये चीज चेक करनी। इसके लिए आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं कि अगर रिक्त स्थान से पहले, मान लो ये क्या है, रिक्त स्थान, इससे पहले इधर आती है कोई पर्सन, समझ गए, पर्सन का कोई नाउन तो रहेगी ना। और अगर रिक्त स्थान के बाद आपको वर्ब आती है, क्या मिलती है, वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती है, चाहे तो वो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है या आपकी मेन वर्ब, दोनों में से कोई सी भी हो, समझिए ना, चाहे तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो अगर रिक्त स्थान के बाद क्या मिले, वर्ब, और रिक्त स्थान से पहले इधर किसी पर्सन मतलब पर्सन में कोई नाउन होगी, ठीक है। और हु हुम हुज ये हमेशा व्यक्ति के लिए आते हैं, किसके लिए आएंगे, व्यक्ति के लिए। तो अगर आपको रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और रिक्त स्थान के बाद वर्ब हो, तो उसके अंदर हमेशा हु लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हु। अब इसी सेंटेंस को देखो आप, ये जो लिखा हुआ है यहाँ क्या है, द वुमन पर्सन है, पर्सन नाउन है ना, तो ये क्या है आपका पर्सन, और पर्सन हो गया ना यहाँ पे,
ये पर्सन हो गया, और इसके बाद ये क्या आगे, ये क्या है, वर्ब। तो इस तरह से आप क्या भर देंगे इसके अंदर, हु भरेंगे ना। तो आप ऐसे हु लिख सकते हैं। अब अगर ये तो हो गया आपका हु का प्रयोग, हो गया ना। याद क्या रखना आपको, मेन चीज याद क्या रखनी थी, मेन चीज क्या याद रखनी है कि रिक्त स्थान से पहले क्या आना चाहिए, पर्सन, और रिक्त स्थान के बाद वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कर लेंगे हु तक का। अब देखते हैं हम हुम का प्रयोग, किसका प्रयोग देखेंगे, हुम का। ये हु का सबके समझ में आ गया क्या। अब हुम का प्रयोग देखेंगे। हुम और हुज हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।